So I'm Ali Naki. Basically, my question is that you talked about the political polarization in Gen Z is because of the personality worship. Yeah, I agree. Most of the people agree with it. But the problem here is that कि जब स्टेट जो है वो हर चीज़ अपने सिटीजन्स पे इम्पोज करने की कोशिश करती है, लाइक फ्रॉम आइडेंटिटी टू देयर यू कैन से थिंकिंग, और थिंकिंग से आगे चलें तो हु विल बी योर लाइक चॉइसेस, योर नेशनल हीरो और नेशनल थ्रेट कौन होगा आपके लिए. तो ये सब कुछ जब स्टेट हम पे इम्पोज करती है और जब उसका एक रिएक्शन जेनजी देती है या यूथ देती है, तो उसको आप जैसे इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं वो भी उसको अनफेयर करते हैं हमारे साथ, कि हमें कह देते हैं कि यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल और समथिंग लाइक दैट. सो इसका बेसिक पर्सनैलिटी वर्शिपिंग से ज्यादा जो बड़ा इशू है वो ये नहीं है कि स्टेट जो है अपने सिटीजन्स को रिस्पेक्ट नहीं देती, तो इसलिए इसका जो रिएक्शन होता है तो फिर उसको आप डिसरिस्पेक्ट और ये इस चीज में लेके आते हैं. I don't think I have said this के आप स्टेट की तो चीज करें. सर यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं हम. मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने दोनों चीजों को पेश करना है, ठीक है. प्लस से आपने कहा कि पहला मसला ये है कि हमें आपकी राय देगी वोट देने की, हमें परमिशन नहीं दी जा रही, इसको हम वोट देते हैं और निकलते नहीं आता. ये क्या मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि जिस बुनियादों के इंतखाब कर भी रहे हैं वो लोग जो उससे एक साथ आते हैं, उस पर किसी की बुराई नहीं है कि मैंने तो कहा कि एक भी इलेक्शन 2018 में या 7 का इलेक्शन हुआ नहीं, 24 में हुआ. सर बिगर देन इलेक्शन लाइक आइडेंटिटी क्राइसिस, स्टेट में आती है आपकी आइडेंटिटी ये होगी, सर्टेन सूट आप पहनोगे तो आप पाकिस्तानी हो, अदरवाइज यू आर नॉट. वो आप कह रहे हैं ना कि स्टेट का इतना इशू है, पाकिस्तान की तारीख में ब्लडलेस वो हुए सारे, मिठाइयाँ बांटी गई हैं. जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उन्होंने शराब रिफाइन किया है, उनके टीचर होने वाले कितने थे ये तो सुना था. उनकी कब्र पे जाके कौन दुआएं कर रहा था, गड़बड़ जाके ठीक है. अवाम गंभीर थे. पीपल्स पार्टी के लोगों ने मुशर्रफ के ऊपर मिठाइयाँ बांटी. ठीक, तो बात यह है कि जिस स्टेट को हम इतना बुरा समझ रहे हैं, ये 3 साल पहले की बात है. आप तो कहा करते थे कि बस जो इतना गद्दार है उसको हंसी मारती. कल की बातें सारी, और ये इसीलिए हो रहा है कि सिर्फ एक आदमी को वोट से क्यों उतारा. ये आपने क्या डीपली स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस किया है कि किस तरह से पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं, या वो बाकी सारों बातों पे आपकी तनकीद क्या है? टोटल तनकीद इस वक्त जेन ज़ी की ये है कि फैज भाई अच्छे थे और वो तो हम जिसको स्टेट कह रहे हैं हमें पहले समझना पड़ेगा क्या वो एक हमारा अनडिजायरेबल जर्नैल है या वो एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस. अगर तो हमने इदारे बनाने की बात करनी है, आप जो कह रहे हैं ना कि रिएक्शन अब आप देते हैं रियासत की वजह से, अगर रियासत के रिएक्शन में आप उनसे भी ज्यादा बड़ी बेवकूफी कर बैठे हैं तो उसमें कौन डालेंगे? हमने तो इदारों की मजबूती की बात करनी है. अभी रिसेंटली बैरिस्टर गौर का स्टेटमेंट है पाकिस्तान के ऊपर कि वो मर्दे आन जब आएगा तो जो उसके मुंह से निकलेगा वो आईना होगा. ये तो मेंटल फिलॉसफी. तो मसला ये नहीं है कि जो रूल कर रहे हैं वो ऑपरेसिव नहीं है, उसके बारे में मेरी नजरों को नहीं छोड़ दें. आपको 47 मिनट पे देखें. इसके अलावा आप जो रिसेंटली बजट पास हुआ उसको देख लें, IMF की रिपोर्ट के ऊपर देख लें, नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स के ऊपर देख लें, पीपल्स पार्टी के सिंध में गैंग वॉर के ऊपर देख लें, फोर्स कन्वर्जन पर देख लें, मिल जाए. तो मसला ये है कि वो तो सबको पता है. पता क्या नहीं है कि जिसके इनको करने को तैयार है वो भी इससे बेहतर हाल नहीं है. तो हमारा मकसद ये है कि जो अवाम में अक्सरियत की राय है तो मुगालता है उस पर तनकीद कर, जो कि ऑपरेशन कर रहा है वो सारा को खतर. तो दैट्स द डिफरेंस.